परिणाम, जो भजन करता है वो शांति को प्राप्त करता है, जो कथा श्रवण करता है वो शांति को प्राप्त करता है, जो एकांत में रहता है वो शांति को प्राप्त करता है, जो अपने जीवन में इन नियमों को संयमों को करता है वो एकांत को, वो स्वयं शांति को प्राप्त करता है, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी उठापटक हम करते हैं। मत्त प्रमत्त सुप्त बाल स्त्रियम जडम प्रपन्न विरधम भीतम न रिपुहंति धर्मवित्। जीवन का सारा काल इन सारे के सारे लोगों के लिए चला जाता है, बालक के लिए चला जाता है, परिवार के लिए चला जाता है, समाज के लिए चला जाता है, अपने लिए कुछ नहीं होता है। परिणाम क्या हुआ? जीवन का सारा काल ऐसे ही चला जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने अपने जीवन का काल सिद्ध कर दिया और स्वयं श्रीमद् भागवत जैसे दिव्यतम महाग्रंथ को रच दिया। अब जीवन की पूर्णाहुति हो गई, अब जीवन की परम शांति मिल गई, और जैसी परम शांति मिली अब तो स्वयं ग्रंथ का प्रचार भी करने वाले मिल गए, शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर का अंतिम चरण है, अंतिम, और अंतिम चरण में महाभारत का काल आता है, जिस महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भीष्म जी के दिव्य स्वयं चरित्र को जाना है। और केवल इतना ही नहीं, महाभारत के युद्ध के पश्चात जिस प्रकार का एक अत्यंत दिव्य वातावरण बना है, वो वातावरण यहां पर कहा गया। अश्वत्थामा ने स्वयं पांचाली भगवती द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण और स्वयं अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। भगवती द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यताम तेज ब्राह्मणों नितराम, छोड़ दो। क्यों? एक मां को स्वयं उसके पुत्र की विरह की क्या पीड़ा होती है, एक पुत्र का वियोग मां को क्या होता है, ये मुझे पता है। 5 बालक मेरे अश्वत्थामा ने मार दिए बराबर है, लेकिन अश्वत्थामा को मार करके मैं एक मां को दुखी करना नहीं चाहती। ये महाभारत है, ध्यान में रखना। माझी खूप मनापासून इच्छा आहे एकदा मला महाभारत कुरुक्षेत्रावर करायचं, खूब मनापासून। मैंने महाभारत की 4-5 कथाएं की हैं, लेकिन जिन कथाओं को किया है वो क्षेत्र अलग अलग थे। महाभारत सुनना नहीं चाहिए, ऐसा आप गलत फहमी में मत रहिए प्लीज। जिसके जीवन को बहुत उच्च स्थान पर चलना हो ना, वो अपने जीवन में महाभारत को सुने। मैं आपको 2 ग्रंथ बताता हूं, जिन ग्रंथों को सुनोगे ना पूरा लाइफ मैनेजमेंट ध्यान में आ जाता है। लाइफ मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट 2 ग्रंथ बताए गए हैं। एक ग्रंथ है महाभारत, दूसरा ग्रंथ है दासबोध, समर्थ रामदास स्वामी का, उसका हिंदी संस्करण भी है, दासबोध। पढ़ना, बोलना कैसा चाहिए, रहना कैसा चाहिए, उठना कैसा चाहिए, खाना कैसा चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, सत्य वाणी पर किस प्रकार का वचन होना, ये सारी बातें दासबोध में लिखी गई।